संतों की विशेषता होती है, संत कभी अपनी थाली में झूठा नहीं छोड़ता है। संत पहुंच पहुंच करके पा जाते हैं। संत समाज को संदेश देता है कि अपनी थाली में कभी झूठा मत छोड़ो, उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। आजकल जगह जगह लिखा रहता है, क्योंकि अन्न की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी मर्यादा है। अन्न की बर्बादी ना आपके हित में है, ना इस राष्ट्र के हित में है, और ना ही विश्व के हित में है। इसलिए आप उतना ही हम लोगों को लेना चाहिए जितना हम ग्रहण कर सकें। अब भाई पहले तो लोग परोस करके खिलाते थे, तो वहां तो फिर भी जिद होती थी कि नहीं भी थोड़ा सा और लो, थोड़ा सा और लो। लेकिन आजकल तो अब प्रीति भोज उतने होते नहीं है। आजकल तो स्वरुचि भोज होता है, स्वरुचि, अपनी रुचि के अनुसार। हम लोग जब छोटे थे तो शादी के कार्ड में ही देखते थे क्या लिखा है, प्रीति भोज या स्वरुचि भोज। या यदि कहीं प्रीति भोज लिखा होता था तो अंदाजा लगाते थे कि बैठ करके खाने वाली पंगत होगी, और यदि कहीं लिखा है स्वरुचि भोज तो भाई आप अपनी रुचि के अनुसार है। और स्वरुचि भोज में तो किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता तो होती नहीं है, बहुत सारी वैरायटियां होती है महाराज। स्वरुचि भोज का तात्पर्य है आप पहले निरीक्षण कर लें कि क्या क्या सामग्री है, फिर जो आपको लगे आप थोड़ा थोड़ा लीजिए, खाइए, और फिर लीजिए, फिर पाइए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं महाराज, पुलाव तो ऐसा रखेंगे जैसे दोबारा कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल पहाड़ जैसी चोटी बना करके। और फिर महाराज इतना रख लेंगे कि सब्जी रखने के लिए भी जगह नहीं। फिर महाराज वो करछली जैसे सब्जियां लेते ना, फिर जगह जगह बनाएंगे महाराज, उसी में पापड़ डालेंगे, उसी में दही बड़ा, फिर देखिए अरे मीठी चटनी तो रह गई। महाराज प्लेट की वो दुर्दशा करते हैं महाराज, इतने सुंदर सुंदर व्यंजन है। स्वरुचि भोज का तात्पर्य है कि थोड़ा थोड़ा लो, आप उसको स्वाद से खाइए, और जब वो खत्म हो जाए फिर आप दोबारा लेकर के आइए। लेकिन हम अकारण अनावश्यक रूप से इतना परोस लेते हैं, प्लेट में इतना ले लेते हैं कि अब आपके मन को बहा रहा है कि नहीं बहा रहा है, और एक दो गज से खाए और लिया डस्टबिन में डाल दिया। आपको पता है झूठा छोड़ने वाला कौन बनता है? नहीं पता? चलो हम बता देते हैं। जो झूठा छोड़ता है ना थाली में, वो डीओजी साहब बनता है। कौन बनता है? कुत्ता। जो झूठा छोड़ेगा वो कौन बनेगा? और जो छोड़ेगी वो मैं नहीं बोलूंगा। ये तो थोड़ी व्यंग्यात्मक बात हो गई, लेकिन अभिप्राय यही है कहने का कि हमें अन्न की बर्बादी नहीं करना चाहिए। उतना ही लें, क्या पता भाई आप अनावश्यक रूप से ज्यादा रख लें, आप खा पा नहीं रहे हैं, और फिर पीछे और भी कोई खाने वाला है, उसके लिए बचे ना बचे। इसलिए पेट भर के खाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा लेकर के। आप ये मत समझ लेना आप लोगों के लिए सुना रहे हो, ना ना ना, ये तो चर्चा उठी है प्रसंग की, प्रसंग से प्रसंग जुड़ा हुआ, इसलिए ये बात कही है। क्योंकि यहां पर कई संत तो ऐसे हैं कि जब प्रसाद पाते हैं तो थाली में जल डाल करके और महाराज मिला करके, कहीं थोड़ा भी कण ना रह जाए। बहुत से लोग तो पता क्या कहते हैं, अरे यदि हम थाली में झूठा नहीं छोड़ेंगे तो नाली के कीड़ों का क्या होगा। ये सिर्फ बहाना है, ये सिर्फ बहाना है। आपको यदि नाली के कीड़ों की चिंता है तो आप स्वयं अपने खुद के खाने से पहले उनके लिए नाली में डाल दो ना महाराज। जब आपका झूठा खाएंगे तब भी उनका पेट भरेगा क्या? इस बहानेबाजी है। महाराज अन्न की बर्बादी किसी को भी नहीं करना चाहिए। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें,
ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।